हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टी टाइम एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो संगीत से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हर किसी के जीवन में संगीत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। संगीत से क्या है कि प्रकृति की हर एक वस्तु में, हर एक कार्य में, हर जगह पर संगीत है। अगर हम उसे महसूस कर सकते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर किसी चीज़ में संगीत है या नहीं है। तो ये जो मेरा चैनल है, ये मैंने अपना संगीत जो कि बॉलीवुड से रिलेटेड है, कुछ सॉफ्ट म्यूज़िक से रिलेटेड है और कुछ विधिक जानकारी जो हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक आम आदमी को अपने अधिकार और उसके कर्तव्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। इसलिए ये एक छोटी सी मेरी कोशिश है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। सो आज मैं बॉलीवुड संगीत में जो सिंगर में सेलेक्ट किया है, वो अपने आप में एक बहुत ही रूहानी जो आवाज़ है उसके मालिक है। और क्योंकि हर व्यक्ति की एक उम्र की एक अपनी अवस्था होती है और उसके अनुसार उसका चीज़, कोई वस्तु या जीवन जीने का तरीका और संगीत सुनने का जो उसका इच्छा होती है, वो सारी की सारी उम्र की अवस्था के अनुसार होती है। आज की जो जनरेशन है उसके हिसाब से जो म्यूज़िक है वो उसे बहुत पसंद आता है, लेकिन जो हमारा पुराना म्यूज़िक है बॉलीवुड का, जितना सुकून, जितनी शांति से हम उसे सुन सकते हैं, वो उतना ही अच्छा होता है। आज का जो म्यूज़िक है उसमें शोर बहुत ज़्यादा है, संगीत कम है। पुराना जो संगीत था वो शब्दों पर आधारित होता था। आज का जो म्यूज़िक है उसमें एक ही गीत में आपके हिंदी के वर्ड भी होंगे, पंजाबी भी हो सकते हैं, इंग्लिश के वर्ड भी हो सकते हैं, उर्दू भी हो सकती है, अरबी भी हो सकती है। तो कुल मिला जुला के एक मिक्सचर जो है एक गीत के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। और संगीत बहुत ही शोर वाला होता है। जैसे अगर हम अपने कान में हेडफोन लगा के सुनना चाहें, तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर ये महसूस किया है कि जब हेडफोन लगा के अपन आज का संगीत सुनते हैं, तो इस तरह की जो भाव भंगिमा माथे की होती हैं वो बन जाती हैं। इस तरह से हम सुनते हैं क्योंकि शोर इतना ज़्यादा होता है उसमें। और वही अगर हम पुराना संगीत सुनते हैं तो बड़ा ही सुकून मिलता है। इसीलिए मैंने अपना जो चैनल है उसका नाम रखा है टी टाइम एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज। एंटरटेनमेंट जो है वो पुराने संगीत से रिलेटेड है, पुराने म्यूजिक डायरेक्टर हैं, पुराने सिंगर हैं, पुरानी फिल्में हैं, उनका संगीत हमें बड़ा ही सुकून देता है। और उनको सुन के हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छी सी मतलब
ऊर्जा का संचार होता है। सो आज मैं जिस व्यक्ति को या जिस सिंगर को, या मैं क्या कहूँ, वो अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, सॉरी थे, जिनका नाम था स्वर्गीय हेमंत कुमार जी, जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो संगीत है वो आज भी हमारे बीच में है। तो मैंने कुछ उनके चुनिंदा जो सॉन्ग्स हैं वो सिलेक्ट किए हैं, और वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप टी टाइम में बैठे हो, आपका मन करे कि हमें कुछ ऐसा सुनना है जो हमें सुकून दे, तो एक बार ये लिस्ट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप इसको बहुत, मतलब आप सुनेंगे तो आपको वाकई में ऐसा महसूस होगा कि ये जो संगीत है, एक जैसे नदी होती है, नदी का पानी जो बहता हुआ जाता है तो बहुत ही शांत और एक ही धारा में बहता हुआ जाता है। ठीक इसी प्रकार से हेमंत कुमार का जो संगीत है वो एक सुरीली धारा में बहता हुआ जाता है। सो मैं आपके सामने एक लिस्ट जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि आप इनके कौन कौन से गीत हैं जो आप सुन सकते हैं, और एक एक लाइन जो है मैं आपको वो गुनगुना के बताता जाऊँगा। सो हो सकता है कि आपने सुन रखा हो, इन धुनों को सुना हो, या हो सकता है ये गीत सुने हो लेकिन अभी आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में वो हमसे कहीं मिस हो गए, तो वो आपको एक बार दोबारा से आपके जहन में वो गीत दोबारा से फिर आएंगे। सो सबसे पहले मैं आपको एक मूवी है 16वां साल, जिसमें देवानंद साहब और वहीदा रहमान जी थी। इसमें एक बहुत ही प्यारा गीत था जो हेमंत कुमार का म्यूज़िक, और हेमंत कुमार ने ही उसको गाया था। वो गीत कुछ इस तरह से था, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ये वो गीत है, आप इसको जब सुनेंगे बड़ा ही सुकून महसूस करेंगे। इसके बाद एक मूवी है पतिता, जो देवानंद साहब का है। इसमें हेमंत कुमार जी ने गाया है और साथ में एक सिंगर हैं ऊषा जी, उन्होंने गाया है। ये गीत कुछ इस तरह से था, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बाहर है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। इसके बाद गुरुदत्त साहब की एक खुद की अभिनय से सजी हुई मूवी है प्यासा, जिसके वो खुद डायरेक्टर थे। इसमें हेमंत कुमार जी का एक गाना है, वो गीत अपने आप में मैं मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कि वो किस तरह का गीत है। आप जब उसे सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि वो आज की जो परिपाटी चल रही है, जो हमारे संबंध हैं, रिश्ते हैं, ये उनको दर्शाता हुआ गीत है। तो वो गीत कुछ इस तरह से था, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार ही प्यार मिला। इस तरह से था। एक और इनका गीत है जो 20 साल बाद मूवी है, इसमें आपके विश्वजीत और वहीदा जी का अभिनय था, और वो गीत कुछ इस तरह से था कि बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। ये गीत है। एक और बहुत ही अच्छा गीत है, बहुत ही शांत गीत है। ये मूवी थी कोहरा, इसमें भी विश्वजीत और वहीदा जी का अभिनय था। ये गीत कुछ इस तरह से था, ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे,
मुझे जीने दो। बहुत ही अच्छा गीत है ये। इसके बाद एक और गीत है जिसमें देवानंद साहब थे, और इसमें हेमंत जी के साथ में सुमन जो सिंगर हैं उन्होंने साथ दिया था। और फिल्म का नाम था बात एक रात की, जिसके बोल जो हैं वो कुछ इस तरह से थे कि अ, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। और इसके बाद एक मूवी है खामोशी, जिसमें राजेश खन्ना जी थे और वहीदा रहमान जी थी। इसमें एक गाना था हेमंत कुमार का जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। पुकार लो तुम्हारा इंतजार है। बहुत ही सुंदर गीत था। इसी मूवी का एक और गीत था जो लता मंगेशकर जी की आवाज़ में था। वो अपने आप में, क्योंकि हेमंत कुमार जी से ये गीत है और वो लता मंगेशकर जी ने ये गीत गाया है, लेकिन म्यूज़िक इसमें हेमंत कुमार का था। तो ये गीत भी अपने आप में एक मैं शब्दों में इसको भी बयान नहीं कर सकता। ये गीत बहुत ही सुरीला और बहुत ही सुनने में आपको सुकून देने वाला है। वो ये था, हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो। इस तरह से था। एक और मूवी थी अनुपमा, जिसमें शर्मिला टैगोर जी और धर्मेंद्र जी ने अभिनय किया था। इसका एक गीत था हेमंत कुमार की आवाज़ में ही था ये, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। और एक मेरी लिस्ट का अंतिम गीत है नागिन मूवी जो है, इसका जो म्यूज़िक था अपने आप में एक माइलस्टोन है जो आज तक लोगों को बहुत पसंद आता है। उसके कई बार रिमिक्स बन चुके हैं। इसी मूवी का एक गीत था जो आप सभी ने सुना होगा, मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार। लेकिन हेमंत कुमार का गाया हुआ इसी में एक गीत था, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, ना मांगे ये सोना चांदी मांगे दर्शन देवी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। तो ये एक हेमंत कुमार जी का एक मतलब जो मैंने अपने हिसाब से एक सुरीले गीतों का एक लिस्ट तैयार किया था, वो आप लोगों से शेयर किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और क्योंकि मैंने नया चैनल ये स्टार्ट किया है, अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि मैं ये समझ सकूं कि मेरी कोशिश जो है वो सार्थक हुई है। और आगे भी मैं हेमंत कुमार जी और पुराने पुराने जितने भी अपने संगीतकार हैं या गीतकार हैं या गायक हैं या गायिकाएं हैं, तो उनसे संबंधित जो भी वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।